8.1 8.1 हम चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे थे। 8.1 हम चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसमें प्रश्न 9 को हल करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। ये D और P बराबर BQ। DP बराबर BQ देख सकते हैं चित्र में। DP बराबर BQ, ये DP है बराबर BQ। देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज APD देखते हैं। त्रिभुज APD मतलब इसको APD और त्रिभुज सर्वांगसम है CQB। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज है तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर होगा, इस सम्मुख भुजाएं के बराबर होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होगा और भुजा है वो समांतर होगा। भुजा समांतर होता है तो एकांतर कोण भी बराबर होता है। तो इस प्रकार तीन चीज़ बराबर बता के इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ये भुजा समांतर है और ये BP बराबर DP दिया है। BQ बराबर DP दिया है, तो हमें उसको सर्वांगसम बताना है। दूसरा बताना है AP बराबर A और P। AP बराबर मतलब इस भुजा को बराबर CQ इस भुजा को बराबर बताना है। तो सर्वांगसम करेंगे तो इसको भी बराबर बता सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होगा तो AP बराबर CQ। CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव इस प्रकार बना सकते हैं। अगला बनाएंगे ABQ मतलब इस त्रिभुज को सर्वांगसम बताना है, और त्रिभुज CPD इस त्रिभुज को सर्वांगसम बताना है। तो उसको भी पहले जैसे बनाए हैं वैसे ही बना सकते हैं। तो अब इसको आगे हल करते जाएंगे। आगे हल करेंगे। एक बार पुनः देखते हैं। हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण BD पर बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि D और P DP बराबर BQ। इसको बराबर दिया है तो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है। पहले सर्वांगसम सिद्ध करना है। इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। पहले ABQ को इस त्रिभुज को CDP इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। उसके बाद AQ बराबर CP सिद्ध करना है। AQ बराबर CP सिद्ध करना है। और त्रिभुज APCQ चतुर्भुज APCQ को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो अब आगे हल करेंगे। इसी को AC विकर्ण को मिलाया। AC विकर्ण को ऐसे मिला लेते हैं। AC को मिलाया जो BD को बिंदु O पर काटता है। BD को बिंदु O पर काटता है। O पर काटने के बाद देखो AD समांतर A और D, AD समांतर BC। ये त्रिभुज इसके समांतर ये त्रिभुज है। ये समांतर रेखा के समांतर ये रेखा समांतर है। तो BD AD समांतर BC और BD एक तिर्यक रेखा है। ये दोनों समांतर हैं ऐसा। तो इस प्रकार Z आकार का बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण है तो बराबर होगा। तो इसीलिए लिख सकते हैं तिर्यक रेखा है। BD तिर्यक रेखा है तो ADP देखते हैं AD और P
मतलब ये इस प्रकार का एंगल बना है ऐसा ADP, यहाँ पे बना है बराबर CBQ देख सकते हो CBQ, ये वाला एंगल ऐसा बना है तो ये बराबर होगा एकांतर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो एकांतर कोण। इसी प्रकार ADP और CQB में ADP ये देख सकते हैं इस त्रिभुज, देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में AD बराबर BC, AD बराबर ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ऐसा बना है तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं दिया है तो बराबर होता है। और ADP देखते हैं ADP बराबर CBQ, ये हम लोग बता चुके हैं। और DP बराबर BQ, D और P, DP बराबर BQ, तो इसको भी बराबर दिया है। तो इस प्रकार तीन चीज़ बराबर बता दिए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ADP और सर्वांगसम CBQ किस कारण से, एक कोण बराबर हो गया, भुजा बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम, साइड एंगल साइड सर्वांगसम, इस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये त्रिभुज देख सकते हो चित्र में, इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया है तो ये दोनों एंगल भुजा बराबर होगा CPCT से। AP बराबर A और P, AP बराबर CQ, ये CQ होगा क्योंकि दोनों ये इस त्रिभुज की भुजा है। तो CPCT से तीन चीज़ बराबर हो तो सर्वांगसम होता है। चौथा चीज़ को बराबर लिख सकते हैं, CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत है। अब आगे इसी को हल करेंगे, इसी प्रकार अब हम दूसरा को सिद्ध करेंगे। दूसरा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AQ बराबर CP, AP बराबर CQ सिद्ध कर चुके हैं। अब इसी का अगला सिद्ध करेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर DC और DB एक तिर्यक रेखा है, DB एक तिर्यक रेखा है, D और B ये एक तिर्यक रेखा है, AB ये ऐसा बन रहा है, ये समांतर भुजा है तो उसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ABQ बराबर CDP, ABQ ये इस प्रकार बन रहा है, ऐसे बन के ऐसे करके ऐसे, तो ये एंगल ये देख सकते हो इस प्रकार से ऐसे, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। समांतर चतुर्भुज है तो एकांतर कोण बन रहा है तो एकांतर कोण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज से एकांतर कोण बन रहा है। इसी प्रकार त्रिभुज ABQ इस त्रिभुज को ABQ और CPD में ABQ और CPD में तीन चीज़ बराबर बता देते हैं। तीन चीज़ बराबर, AB बराबर DC, AB बराबर DC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और BQ बराबर BQ बराबर DP दिया है तो दो चीज़ हो गया। और
और ऊपर में एक एकांतर कोण है, तो तीन चीज़ बराबर हो गया, तीन चीज़ बराबर हो गया। ए बी क्यू बराबर सी डी पी ऊपर बता चुके हैं, तो इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ए क्यू बी सर्वांगसम होगा सी पी डी। ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर ये सी पी, क्योंकि तीन चीज़ बराबर हैं तो चौथा चीज़ को बराबर लिख सकते हैं सी पी सी टी से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव सी पी सी टी से। इसी प्रकार अब पाँचवा नंबर को सिद्ध करेंगे। ये पाँचवा नंबर को सिद्ध करेंगे। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करेंगे तो ए पी क्यू सी डी समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। तो इसमें हमें भुजा तो बराबर हम लोग बता चुके हैं, ए क्यू बराबर सी पी बता चुके हैं, ए क्यू बराबर सी पी, और ओ ए बराबर ओ सी, ए सी और बी डी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें दिया है, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, तो ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बराबर होगा। ए सी और बी डी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा, और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये भी विकर्ण बराबर होगा। और विकर्ण बराबर होगा तो इसी में आगे ओ बी में घटा देते हैं बी क्यू, ओ बी में इतने को घटा देते हैं, और ओ डी में घटा देते हैं डी पी। दोनों तरफ बराबर संख्या घटा सकते हैं, ठीक है। ये पहला समीकरण में एक में इतना घटा देते हैं, एक में इतना घटा देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, ऊपर बता चुके हैं, तो ये ऊपर बता चुके हैं दोनों बराबर हैं। तो आगे ये ओ क्यू बराबर आ जाएगा, ओ क्यू बराबर आ जाएगा टोटल में यदि इस टोटल में इतने को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। उसी प्रकार इस टोटल में इतने को घटा देंगे तो ओ पी आ जाएगा। तो इस प्रकार ओ क्यू बराबर ओ पी। तो ये देखो विकर्ण को हम लोग बराबर बता दिए, ओ क्यू बराबर ओ क्यू बराबर ओ पी बता दिए, ए सी बराबर ए ओ बराबर ओ सी बता दिए। तो इसलिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और इस भुजा को भी बराबर बता चुके हैं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये बता चुके हैं। तो विकर्ण भी बराबर है, भुजा भी बराबर है, इसलिए ए क्यू सी पी परस्पर समकोण होगा। इस प्रकार भुजा को बराबर बता दिए और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ए सी और पी को समद्विभाजित करता है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए ए बी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। लाइक तथा कमेंट ज़रूर करें।